very good morning to all of you. Hi, I'm Vishal Boine from SS Malkapur and delivering you the lecture on the topic of measurement. Okay. Now, so this is the first chapter of 11th class. Actually, it is the second chapter of 11th class. We know that first chapter is physical world. Okay. So this is not as much important. So we'll discuss the first chapter later. Okay. Now we are talking about the measurement. You know what is in my measurement? देखो हम जब भी मेजरमेंट की बात करते हैं तो हमारी मेजरमेंट हम लोगों को किसी भी चीज़ को अगर गिनना है, मेज़र करना है, तो हमें क्या है कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम बिना मेजरमेंट के कोई भी काम नहीं कर सकते. ओके. जैसे हमारी सुबह ही होती है मेजरमेंट से. ओके. मेजरमेंट मतलब क्या? किसी भी चीज़ को मेजर करना, किसी भी चीज़ को गिनना. ओके. मोज माप कर देना. ओके. अब क्या है कि जब भी हम सुबह सुबह उठते ही हमारा अलार्म बज जाता है. ओके. तो हम लोग टाइम मेजर करते, देखते कितना टाइम हुआ. ओके. चलो 5 मिनट सो लेते और, है ना. तो घड़ी को हम थोड़ा अलार्म को स्नूज करके फिर से सो जाते हैं. ओके. देन उसके बाद में चलो घर वालों ने कुछ काम बोल दिया. ओके. लेट से जाओ बाजार जाके दूध लेके आओ, सब्जी लेके आओ. तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दूध सब्जी लेने चले जाते हैं. तो हमारा एकदम सिंपल रहता है. ओके. अरे भाई 2 किलोमीटर मैं पैदल नहीं जाने वाला हूँ. ओके. मुझे गाड़ी दोगे तो मैं जाऊँगा, अदरवाइज नहीं. तो इस केस में हमने क्या किया? हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया. ओके. अब जब हम बाज़ार में भी गए तो हमें जैसे 2 लीटर दूध लाना है. ओके. दूध का वॉल्यूम मेजर किया हमने. ओके. मतलब हम एक्चुअली में हमारी डे टू डे लाइफ में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी से घिरे हुए हैं और विदाउट मेजरमेंट हमारा कोई भी काम नहीं होता. इवन चाय में शक्कर भी हम मेजर करके ही डालते हैं. ओके. सो जब भी बात मेजरमेंट की आती है तो हमें अलग अलग क्वांटिटीज़ देखनी होती है, अलग अलग क्वांटिटीज़ मेजर करनी होती है. ओके. सो सबसे पहले मेजरमेंट में जो वर्ड आ रहा है हर बार क्वांटिटी. क्या है ये क्वांटिटी? तो देखो क्वांटिटी को समझो. ओके. व्हाट इज मीन बाय क्वांटिटी? अब कैन से दैट फिजिकल क्वांटिटीज. ओके. फिजिकल क्वांटिटी. व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? ओके. एंड व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी? ओके. देखो, look at this. What is meant by physical quantities? Those quantities which are used for measurement in physics. Okay, those quantities which are used for measurement in physics are called physical quantities. Are called physical quantities. Let's say which you can measure. Okay, you can measure mass. So mass is nothing but the physical quantity. You can measure amount of water. Okay. So work is a physical quantity. Okay. So then you measure the volume in case of milk. So when you go to buy a milk, so you measure the volume of milk. That is, हमने क्या किया? 2 लीटर दूध मेजर किया. तो वॉल्यूम हमने क्या किया? वॉल्यूम मतलब दूध का वॉल्यूम मेजर किया. तो वॉल्यूम क्या हो गई? क्वांटिटी हो गई. ओके. हमने जैसे डिस्टेंस मेजर किया. ओके. हमारे घर से बस स्टैंड 2 किलोमीटर दूर है. 2 किलोमीटर. ओके. 2 किलोमीटर में डिस्टेंस मेजर किया. तो डिस्टेंस क्या होगी? क्वांटिटी हो गई. तो देखो हम जो भी चीज़ को मेजर करते हैं उसे कहना है क्वांटिटी. उसे क्या करते हैं? क्वांटिटी. अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ओके. जो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होती है. ओके. ओके. जो मेजरमेंट के लिए क्वांटिटीज इस्तेमाल होती है फिजिक्स में, उनको कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी. सो इसकी डेफिनेशन किस तरह से तैयार करने वाले हम लोग? देखो, ये कभी रट्टा नहीं मारना है. ओके. वी डोंट हैव टू मग इट अप. ओके. वी विल लर्न हाउ टू मेक द डेफिनेशन. सो फिजिकल क्वांटिटीज हम कहेंगे जो भी क्वांटिटीज फिजिक्स में या तो हमारे डे टू डे लाइफ में मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है. दोज क्वांटिटीज विच आर यूज फॉर मेजरमेंट इन फिजिक्स. दोज क्वांटिटीज विच आर यूज फॉर मेजरमेंट इन फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. ओके. एंड विच क्वांटिटी यू कैन मेजर? यू कैन मेजर डिस्टेंस. ओके. Example, distance, we can say that mass. Okay, we can say that force. Okay, work. Okay, and radiation. So ये सारी क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटीज होगी. क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी. अब हमने कहा those quantities which are used for measurement in physics are called physical quantities. So physics क्या है? Physics means nature. Okay, physics means nature. Each and everything is related with physics. You can able to see, you can able to touch, you can able to feel. Okay, all things are come into the physics. Physics word itself derived from the Latin word physics, and it means nature.
So physics means nature. So anything you can measure in nature is considered that it is related to physics and it is measured in physics. Okay. Now one simple definition you can write, that is generally we are dealing in physics. Okay. Let's say we give money and we take food. Okay. हमने 2 लीटर दूध लिया, सपोज हमने 100 रुपये दिए और 2 लीटर दूध ले लिया. ओके. तो हमने अमाउंट ऑफ मनी, अगर हमें 4 लीटर दूध लेना तो हम 200 रुपये देते थे. तो हमने मनी की जो क्वांटिटी दी उसके हिसाब से मिल्क की क्वांटिटी ली, तो हमने डील किया. हमें हर एक चीज़ों के बारे में डील करना होता है. ओके. सो कैन वी से दैट द क्वांटिटीज विच डील्स विथ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. The quantities which deals with physics are called physical quantities. So this is the second definition of physical quantities. All of you understood? Now, physical quantities are divided into 2 parts. First one is called fundamental. That is, it is one word only. Okay. So fundamental quantity. First one is fundamental, and second part is derived. So fundamental quantities are also called as base quantities. What are meant by fundamental quantities? Fundamental quantities means those quantities which do not depend upon any other physical quantities. Fundamental quantities are those quantities which do not depend upon any other physical quantities for their measurement. Like fundamental needs we don't have. Okay? अगर हमने किसी इंसान को बहुत अच्छे कपड़े दे दिए और बहुत अच्छा घर, बहुत बड़ा बंगला दे दिया रहने का. ओके. फंडामेंटल नीड क्या है? फूड, शेल्टर और क्लॉथ. ओके. तो हमने उसको बहुत अच्छे क्लॉथ दे दिए, कपड़े दे दिए, बहुत अच्छा शेल्टर दिया, लेकिन खाने को नहीं दिया, तो चलेगा क्या? जब भी उसने खाना मांगा हमने और नया ड्रेस ले लिया. ओके. हमने क्या किया, उसने जब भी खाना मांगे उसको नया कपड़े दे दिए. ओके. नया बंगला दे दिया, उससे वो नीड सेटिस्फाई होने वाली है क्या? कभी नहीं. सो कैन वी से दैट फंडामेंटल नीड ये बेस नीड है, वो किसी दूसरी नीड के ऊपर डिपेंड नहीं है. ओके. उसका खुद का एक एग्जिस्टेंस है, सेल्फ एग्जिस्टेंस है. उसी तरह की होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज. उसी तरह की क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो कैन वी से दैट दोज क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज. एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज? Let's say time you do not depend upon anything. Okay. घड़ी छोटी हो या बड़ी, टाइम तो सेम ही दिखाती है कि नहीं? So time do not depend upon the size of clock. Time do not depend upon the size of hands of clock, that is milk hand, our hand. Okay. Then we can say that mass is the fundamental quantity of matter. Okay. Because mass do not depend upon anything. Then length, okay, and comma etc. There are a number of fundamental quantities, okay, which do not depend upon any other field. Then what is meant by derived quantity? The definition you can derive the definition of derived quantity by yourself. Okay, by knowing the fundamental quantities. We know that. What are the fundamental quantities? Those quantities which do not depend upon any other physical quantities. Do not depend. So in case of derived, you replace the word by depend. Okay. Those quantities which depends upon 2 or more fundamental quantities are called derived quantities. Those quantities which depends upon 2 or more fundamental quantities are called derived quantities. And which quantity? Let's say area. Area is the derived quantity. Then force, we know that force is nothing but mass. Mass into assault pressure. Okay. So force is derived quantity. Okay. You can say that. Then acceleration, then velocity. Okay. And comma. Okay. All of you got this? So in this lecture we learn about the what is measurement, what is physical quantity, what are the types of physical quantity and examples. Okay. In next lecture we are going to learn about what is unit, classification movement on all this. Okay. If you have any problem then comment in the
comment section or you can contact me. Okay, thank you.